बताते हैं कि इस तहखाने के अंदर इतना खजाना है कि भारत को अमीर देशों की सूची में लाकर ये खड़ा कर सकता है। पर सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट इस खजाने को अपनी कस्टडी में क्यों नहीं ले पा रही। सन 1908 और 1931 में जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तब उसे खोलने का प्रयास किया गया था, पर उस समय नागों ने आकर इसे चारों तरफ से घेर लिया था। इस दरवाजे में ना ही कोई कुंडी है ना ही कोई नट बोल्ट। आखिर ये दरवाजा इतनी मजबूती से बंद कैसे? इस दरवाजे पर दो सांप की आकृतियां बनी हुई हैं। माना ये जाता है कि कुछ खास मंत्रों के उच्चारण से ये दरवाजा बंद किया गया था। अब सही मंत्र के सही उच्चारण से ही ये दरवाजा खुल सकता है और वो मंत्र है गरुड़ मंत्र, जिसका अभी तक कोई भी सही उच्चारण नहीं कर पाया है। दुनिया में ऐसी बहुत सी रहस्यमयी शक्तियां हैं जो आम इंसान की समझ से परे हैं और केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर इसका एक साक्षात उदाहरण है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। भारत में मंदिर केवल मंदिर भर नहीं होता है, यहाँ पर भारत और भारतीयों की आत्मा बसती है। साल 2011 में ये खबर आई थी कि मंदिर से 1 लाख करोड़ का खजाना मिला है। इस मंदिर के गर्भगृह के पास 6 तहखाने हैं जिन्हें एक्सपर्ट्स ने ए से लेकर एफ तक का नाम दिया। और 2011 में जो तहखाना खोला गया वो तहखाना ए था और इस तहखाने में हमारी और आपकी सोच से परे इतने हीरे जवाहरात, सोना, मोती और बेशकीमती चीजें मिली कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अब बात कर लेते हैं तहखाना बी की। यही वो तहखाना है जिसे अभी तक खोला नहीं जा सका। बताते हैं कि इस दरवाजे की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु के नाग कर रहे हैं और इसे खोलना मतलब भगवान विष्णु को चुनौती। 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तहखाने को खोलने के आदेश को मना कर दिया, ये कहते हुए कि इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो। यहाँ के लोग बताते हैं कि जिनकी अध्यक्षता में ये दरवाजे खोलने का फैसला हुआ था वो जज थे टीपी सुंदर जैन और उनकी अचानक मृत्यु भी इसी फैसले की वजह से हुई। इस मंदिर में पहले 6 तहखाने थे, बाद में 2 तहखाने और मिले। तहखाना ए, सी, डी, ई, एफ, जी, एच को खोला जा चुका। तहखाना सी, डी, ई, एफ, जी, एच जो है उसमें भगवान विष्णु की पूजा में लगने वाली सामग्रियों को रखा जाता है। भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में स्थित है। इस मंदिर को सबसे पहले बनवाया किसने था, इसकी कोई भी सटीक जानकारी अभी तक नहीं। बताते हैं कि त्रावणकोर के राजाओं ने अपने धन को छुपाने के लिए इन्हीं तहखानों का निर्माण करवाया था। कुछ पुराने ग्रंथों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर को त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था। पुरानी मान्यताओं के अनुसार महाभारत के समय ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल हुआ था और वो ब्रह्मास्त्र दोबारा कोई इस्तेमाल न कर सके उसको इसी तहखाने में मंत्रों की सहायता से बंद कर रखा गया। और वहाँ के लोगों का ये मानना है कि अगर ये दरवाजा खोला गया तो प्रलय आ सकती है, बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। 2011 में केरल हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि राज्य सरकार मंदिर और उसके खजाने का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता है, जिसका त्रावणकोर के शाही परिवार ने विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की। बाद में 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 2011 के फैसले को अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाही परिवार के पास शैबत अधिकार है। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि शैबत का मतलब होता है देवताओं की संपत्ति की देखरेख करना। 2020 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद त्रावणकोर शाही परिवार को मंदिर में अपना अधिकार वापस मिल गया। पद्मनाभ स्वामी मंदिर चेरा और द्राविड़ शैली की कला का खूबसूरत मिश्रण है जो केरल के कल्चर को दिखाता है। मार्तंड वर्मा ने 1733 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को ही पद्मनाभ कहा जाता है। यहाँ पर भगवान विष्णु पद्मनाभ स्वामी के नाम से जाने जाते हैं। मंदिर में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश मिलता है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। ये मंदिर जिसे खजाने का गढ़ माना जाता है, ये अपने आप में ही इतना रहस्य समेटे हुए है जिसे पूरी दुनिया जानना चाहती है। पद्मनाभ स्वामी भगवान जी का जन्मदिन जिसे थिरुवोनम कहा जाता है वो बड़ी धूमधाम के साथ यहाँ मनाया जाता है। इनके जन्मदिन पर पूर्वजों द्वारा पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक आरती की जाती है और पूरे रीति रिवाजों के साथ पूजा की जाती है। इस मंदिर में साल में 2 बार मनाए जाने वाला त्योहार है थुलम और मीनम, जिसे 10 दिनों तक मनाया जाता है। लक्षद्वीपम ऐसा त्योहार है जिसमें हजारों दीपों से पूरे मंदिर को प्रज्वलित किया जाता है और वो ऐसा दृश्य होता है जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देता है। मंदिर में पूजा करने का समय है सुबह 3:30 बजे से 4:45 तक, जिसे निर्मल्य दर्शनम कहा जाता है। सुबह 6:30 बजे से 7 बजे तक, सुबह 8:30 से 10 बजे तक, सुबह 10:30 से 11:10 बजे तक और दोपहर 11:45 से 12 बजे तक, शाम में 5 से 6:15 तक और शाम में 6:45 से 7:20। अगर आप भी इस रहस्यमयी और पवित्र स्थान का दर्शन करने का विचार बना रहे हैं तो सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से फरवरी का। अक्टूबर से फरवरी तक का मौसम यहाँ का बहुत ही अच्छा होता है। गर्मियों में जाने से बचे क्योंकि काफी उमस रहती है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर सड़क, रेल मार्ग और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, तो आप कोई भी मार्ग चुन सकते हैं। तो इस खूबसूरत रहस्यमय और पवित्र मंदिर के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक बेहतरीन कंटेंट के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।